चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये देखना, मुझे किसी और का नहीं सोचना, उस दिन तुम देखना तुम्हारे में कितना डिफरेंस आने। कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन की हुई होगी, आपको पेपर डिफिकल्ट या हार्ड नहीं लगेगा। कंपटीशन है, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हो जिसमें आपके नेम, हाँ जी, आई CS मेघा, वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ कमी लग रही है। पढ़ तो सब लिया है, लेकिन ऐसा क्या है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो आज आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, आज की डेट में ना हर बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ वो ये आ रही है, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई मैं कर क्यों नहीं पा रहा, मुझे याद क्यों नहीं रह पा रहा, या फिर ऐसा क्या है कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जो मैं पेपर क्रैक करूं तो मुझे लगे करके आऊं कि भाई मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को जो फोकस करनी है वो है ये वाली, जो कि है पेपर टफ था, पेपर टफ आता है, पेपर मुश्किल होता जा रहा है, पेपर ये पेपर वो। तुम्हें इस बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है। तुम्हें फोकस करना है कि भाई मैंने पढ़ना है, अपना मैंने 100% देना है, मैंने अपनी स्टडी के साथ लॉयल रहना है, मैंने अपनी स्टडी के साथ ऑनेस्ट रहना है, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे किसी और का नहीं सोचना। उस दिन तुम देखना तुम्हारे में कितना डिफरेंस आने लग जाएगा। इसका मतलब आपको लोगों की बातें, दूसरों की बातें ये देखना, पेपर ऐसा पेपर वैसा, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा, बिल्कुल नहीं देखना। पेपर हमेशा एवरेज आता है, सारी गेम होती है आपकी प्रिपरेशन की। आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन की हुई होगी, आपको पेपर डिफिकल्ट या हार्ड नहीं लगेगा। आपने एक जनरल प्रिपरेशन की है, सेक्शंस या सिंपल करी है जिसमें आपने केस या सिचुएशंस या एनालिटिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया, तो यस, आपको पेपर डिफिकल्ट भी लग सकता है और आपकी प्रिपरेशन, फिर आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस आना है वो नहीं आएगा और फिर आपका रिजल्ट वही आना होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ कंपटीशन है। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हो जिसमें आपके नेम के आगे प्रेफिक्स लगेगा। तो अगर नेम के आगे प्रेफिक्स लगना है बॉस, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देने ही पड़ेंगे। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के कुछ भी नहीं मिलने का। ठीक है, तो जहां पर तुमने अब जो फोकस करना है वो है 3 हैबिट्स। आपको आपकी स्टडी रूटीन में इन 3 बिगेस्ट हैबिट्स को ऐड करना है और तुम देखना तुम्हारे में कितना चेंज आ जाएगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। और वो जहां तुम अभी एक्सपेक्ट करो कि बस 50 खींच ले, फिर तुम 70 के प्लस ट्राई कर लोगे। तो देखें, आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। सिर्फ खाली रीडिंग से काम नहीं चलेगा, रीडिंग के साथ साथ तुम्हें उसकी रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करनी होगी। अब ये रिवीजन कैसे करनी है, उस पर आपके लिए एक रील और एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है, तो बने रहना चैनल के साथ। ठीक है, और देखें, तुम्हें सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलना बॉस, मेरे बच्चे, सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होने का। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका कोई भी लेवल हो, चाहे वो CSEET लेवल हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी पढ़ने के साथ साथ आंसर की ड्राफ्टिंग में भी। तो इसका मतलब आपको फुल ऑन फोकस होके इन 3 हैबिट्स को ऐड करना है, जो कि है कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना, एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाना, केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखना, रिवीजन करना रीडिंग करने के बाद, और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। इसको रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना होगा। इसके अलावा जहां पर
जो आप देखेंगे वो है आपका रिजल्ट कब चेंज होगा, जब आपको जो पीछे बातें बताई है ना, पढ़ना भी है, लिखना भी है, रिवाइज भी करना है, खुद के साथ लॉयल भी रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है, और तुम्हें प्रॉपर टाइम पे उठना है, अपना सब कुछ काम करना है, और मतलब एक भी दिन स्किप नहीं करना, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या होना होगा, आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट होना होगा, रेगुलर, डिसिप्लिन्ड। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो दो चीज़ों को तो बस समझ लो डेली रूटीन में अडॉप्ट करना है। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन। ओके, उसके अलावा जो है आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। आईसीएसआई कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी, यानी कि जो आपके करिकुलम में है, तो कोई भी प्रोविजन, कोई भी केस बेस्ड होकर, तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिलेक्टिव नहीं होना, आपको हर एक चीज थॉरोली पढ़नी है। प्रैक्टिस लाइक इट्स रियल एग्जाम। आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, आपको ये ज़रूर देखना है, ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप ऐसे कर रहे हो कि ये आपका पेपर है। मॉक प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मैनेज को करना है, ताकि एग्जाम टाइम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ध्यान रखना, फुल अटेम्प्ट करना है, 100 पूरे का अटेम्प्ट करना है। तो वो तभी कर पाओगे जब आप क्या करेंगे, जब आप रियल एग्जाम की तरह उसको एक लिमिटेड टाइम जो आपके पास है उस ड्यूरेशन में उसको करेंगे, कंप्लीट करने का ट्राई भी करोगे। और अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है, आपको आपका आंसर का, आपको आपके रिजल्ट का ग्राफ यहां से यहां लेकर जाना है, तो बच्चे जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छे से फॉलो करना। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं जल्दी मिलती हूँ इसी तरीके की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, और जल्दी मिलते हैं।